सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSN and Adda 24/7 यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ शोविक सर, आपके केमिकल साइंस के एडुकेटर वंस अगेन। आज एक छोटा सा वीडियो में लेकर आ गया हूँ। स्पेशली अभी आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी IIT JAM एग्जामिनेशंस एज वेल एज IIT गेट एग्जामिनेशंस हो गया और फिर CSI नेट एग्जामिनेशंस का भी डेट आ चुके हैं ऑलरेडी एंड CUT PG एग्जामिनेशंस होने वाला है। और आपको पता है कि ये सारे एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और इसमें आपके केमिकल साइंस की अगर हम लोग स्पेशली बात करें एज वेल एज अगर आप दूसरे कोई भी स्ट्रीम से हो, लेट्स सपोज फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस एंड ऑल, सबके लिए ही ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ये आपके लिए फिक्स्ड रहने वाला है। तो बेसिकली अगर आप IIT JAM देने जा रहे हो, IIT गेट देने जा रहे हो, तो आपको मेरे पीछे जो कैलकुलेटर आपको दिखा दे रहा है ना, यही कैलकुलेटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैलकुलेटर को थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे से हैंडल करना, ऑपरेट करना आना चाहिए, तभी जाके हम लोग प्रॉपरली एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं। स्पेशली IIT JAM एंड IIT गेट एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे कंप्लीटली ये क्वेश्चंस और कंप्लीटली आपको इक्वेशंस के थ्रू हुई यूजुअली सॉल्व करना पड़ता है, एज वेल एज बहुत सारे फंक्शंस हमें वहां पे यूज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन होगा, आपको एग्जैक्टली इस तरीके के देखने को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि आप डिग्री मोड पे ही इसको चला रहे हो। उसके बाद अगर आपको बहुत ही बेसिक चीजें मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपको कुछ भी चीजें ऐड करना है, कुछ भी चीजें सब्सट्रैक्ट करना है, वो तो बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज 3 लिखा, उसके बाद प्लस ले लिया 2, दैट इज इक्वल टू 5 हो गया। इससे अगर मुझे माइनस करना है तो -6 कर लिया, दैट इज इक्वल टू -1 हो गया। तो अब बात यह है कि अगर आपको एक ही बार में पूरा चीजों को करना चाहिए, मतलब एक ही बार में सारे ही कैलकुलेशंस को करना चाहिए, तो आप क्या करना, ब्रैकेट ले लेना। लेट्स सपोज 3 + 2 ये ब्रैकेट के अंदर है। आपको फिर इसको माइनस करना होगा आपको 7 × 6 से, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो। अब ये सिंपली अगर हम लोग कैलकुलेशंस करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या क्या चीज ध्यान रखना है, आपको कुछ चीजें दिखते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत आते हैं 10⁻⁴x, x², x³ log xy, log² x एंड ऑल, ln e⁻x, log x, ये सारे चीजें। अब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू में लेता हूं, लेट सपोज आपके पास 10⁵ करना है, आपने 5 लिख लिया। अब ये मुझे 10⁵ पावर में चाहिए, मैं इसका साइन कैसे चेंज करूंगा, ये जो बटन है इस बटन से मैं इसका साइन चेंज करूंगा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये साइन चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मतलब प्लस था माइनस किया, माइनस था प्लस किया, फिर से ये माइनस हो गया। अब देखो 10⁵ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10⁻x ये लिखने के बाद फिर मैं ये जैसे क्लिक करूंगा तो ये 10⁻⁻5x हो गया, -5 हो गया। तो इसीलिए वैल्यू कितना आ गया ये। सिमिलरली मैं 5 लिखा और मुझे e⁻⁻5 चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर e⁻⁻5। सिमिलरली अगर लेट्स सपोज हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34, राइट, इंटू 10⁻⁻34। और आपको यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 34 लिख लिया, उसके पहले एक नेगेटिव साइन आ गया, मैंने साइन चेंज किया और 10⁻x किया, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ये वैल्यू हमें कितना आ गया। ये जैसे इक्वेट करेंगे यहाँ पे हमारा वैल्यू दिखेगा 6.626 इंटू e⁻34। इसको हम लोग और एक शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं, 6.626 लिख लिया, इसके साथ यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल साइन देख रहे हो, यहाँ पे e लिख लिया, अब 34 किया और नेगेटिव साइन दे दिया, और दैट इज इक्वल टू करोगे तो ये भी हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 आ गया। क्या ये क्लियर है सब लोगों को, क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली किसी का भी लॉग लेना है, लेट सपोज लॉग 20 लेना है हमें, तो हमें पहले 20 लिखना पड़ेगा, log 20 लिखना है, पहले 20 लिखना है, फिर हमें log साइन प्रेस करना है, हमारे पास वैल्यू आ गया। वैसे ही सिमिलरली 10 लिखना है और हमें ln चाहिए, तो ln ले लेते हैं, तो ln 10 इज इक्वल टू 2.303। इस तरीके से कोई भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेट सपोज मुझे साइन अल्फा या फिर साइन बीटा कैलकुलेट करना है, आपके पास बीटा वैल्यू गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 15 डिग्री आपके पास बीटा का वैल्यू गिवन है, 15 आपने लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन कॉस टैन दिख रहा है, आप जैसे यहाँ पे साइन पुट करते हो तो साइन 15 ये आ जाएगा डिग्री में, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 0.2588। आपको पता है
और ये आप वेरीफाई कैसे करोगे, आपको पता है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो मैंने 90 ले लिया और उसके पहले साइन ले लिया, तो वैल्यू हमारे पास आ गया 1। तो दैट मीन्स हमारे आंसर करेक्ट है और ये हमारा डिग्री में है। अच्छा, इसके बाद बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों ने कुछ बड़ा सा डिजिट लिख लिया और वो डिजिट को हमें इसमें सेव कैसे करना है। लेट सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा डिजिट है 5.87 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर 65 माइनस में, ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू है। इस वैल्यू के अगर मैं एमएस क्लिक कर लूं तो ये वैल्यू सेव हो गया, ये वैल्यू सेव हो गया। अब मैं क्या करना है, अब लेट सपोज मुझे इसको डिवाइड मतलब ये वैल्यू को मुझे डिवाइड करना है फ्रॉम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ वैल्यू 6.626 एक्सपोनेंशियल 34, ठीक है। इस वैल्यू के साथ वो वाला पिछले वाला वैल्यू को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवाइडेड साइन दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो एम आर आपको दिखाई दे रहा है, एम आर मतलब इसको मैंने सेव किया, आर मतलब रिकॉल किया। जैसे मैं रिकॉल करूंगा वही एग्जैक्ट डिजिट मेरे पास आ जाएगा एंड फिर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.56 इंटू ई रेज़ टू द पावर 31 और ई रेज़ टू द पावर और 10 रेज़ टू द पावर 31। सिमिलरली बहुत सारे जगह पे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। लेट सपोज मुझे 2 मेरे पास आंसर है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, सो मैं 1/2 करूंगा। अच्छा 1/2 तो चलो बहुत सिंपल है, मैं लेट सपोज बात कर लेता हूँ कि 1.35 ऐसा कोई डेसिमल प्लेस है, इसका मुझे रेसिप्रोकल लेना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 1.35 करेंगे, तब हमारे पास ये वैल्यू आएगा। जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 1.35 लिख लो और यहाँ पे 1/x दिखाई दे रहा है, ये कर लो, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर लेट सपोज मेरे पास 2 - 2 है और ये एक्सपोनेंशियल पावर दिस वैल्यू है और इसका मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, तो आ गया वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2.389 समथिंग एल्स। क्या ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? उसके साथ साथ स्क्वायर रूट करना है, वो तो आपको पता ही है। 25 पहले जो भी डिजिट का आपको कुछ फंक्शंस करना है वो डिजिट पहले लिखो, फिर आप स्क्वायर रूट कर लो, वैल्यू आ जाएगा। 65 का स्क्वायर रूट कर लो, आ जाएगा। तो दैट मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 25 के स्क्वायर करना है और क्यूब करना है तो 25 पहले लिख लो, उसके बाद क्यूब कर लो। अच्छा सर, इसके साथ मुझे 3 रेज़ टू द पावर 4 लेना है, तो आपको 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे रेज़ टू द पावर ऑप्शंस आ गया, ये x रेज़ टू द पावर y ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 4, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, इतना। क्यूब ऑफ 5, क्यूब ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब 3 रेज़ टू द पावर 5 कर लेते हैं, वैल्यू आ गया 243। आप करके देख सकते हो डेफिनेटली। 13 का रेज़ टू द पावर 4 कर लेते हैं, ये वैल्यू आएगा इतना। ओके, कैसे करोगे? 13 को मल्टीप्लाई करते चलो, देखो 4 बार, तो ये आया ना। तो हम लोगों ने क्या किया, 13 रेज़ टू द पावर 4 कर लिया था, यही वैल्यू आ रहा है। तो ये सारे फंक्शंस जो है आपको बार बार करते रहना चाहिए। और आप इसको कहाँ से डाउनलोड करते हो? आप गूगल में जाना, TCS IIM साइंटिफिक कैलकुलेटर मारना या फिर गेट कैलकुलेटर लिख के सर्च करना, आपके पास एक कैलकुलेटर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी चीज़ें मेरे से छूट जा रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो और उसके रिलेटेड भी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।